सेम स्क्रिप्ट पे हमने 6-7 वेरिएशंस में ऑडिशन किया। वो ऑडिशन आगे गया एंड जब मैं सिद्धार्थ सर से मिलने जा रहा था उस टाइम पे मुझे बताया गया था कि मैं फाइटर के लिए शॉर्टलिस्टेड हूँ एंड तब मेरे को समझ आया था कि ओके। टेल मी अबाउट द जर्नी जो फाइटर में आपको जो प्राइमरी कैरेक्टर मिला। ऐसे कौन से प्राइमरी को नोट्स लिखने पड़ेंगे या ऐसे 5 नोट्स हैं कि आपको एक्टिंग से पहले आपको ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, वो ऐसे कौन से थॉट्स हैं? तो बहुत तैयारी होती है, मतलब 5 पॉइंट्स में मैं नहीं बता सकता बट फिर भी इनिशियल हाँ, जो बेसिक्स तो होते हैं। थिएटर से बेसिक, थिएटर से एडवांस्ड, थिएटर जैसा एक्सपीरियंस, थिएटर जैसा आपको जो फ्रीडम नॉलेज वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर फॉर एग्जांपल आप एक एक्टिंग वर्कशॉप करते हो, वहाँ पे आपको सीन्स बताए जाएंगे, सीन्स करने, आप एक सीन परफॉर्म कर रहे हो, विच इज गुड प्रैक्टिस। बेसिकली वो मोनोलॉग्स होते हैं। नहीं, मोनोलॉग्स भी होते हैं, सीन्स भी होते हैं, बट वो अच्छी प्रैक्टिस है, कैमरा के आगे आप कर रहे हो, इट्स गुड टू प्रैक्टिस दैट। बट व्हेन यू डू थिएटर ना, तो भाई उसमें क्या होता है कि 1.5 घंटे का 1 घंटे का कंटिन्यूअस प्ले होता है एंड आप एक लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर रहे हो। तो उससे क्या होता है ना ब्रो, उस प्ले से पहले लगभग 2 महीने रिहर्सल होती है। वहाँ पे आपको जो कैरेक्टर है आप थिएटर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप कितना भी खुल सकते हो, कितना भी बन सकते हो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। इट्स नॉट लाइक कि आप एक सीन परफॉर्म कर रहे हो, आप एक पूरा स्टोरी परफॉर्म कर रहे हो। तो उससे ना बहुत माइंड खुल जाता है इन प्रिपेयरिंग अ कैरेक्टर। सो बेसिकली आपने बताया कि थिएटर करना चाहिए, आपके हिसाब से कोई ऐसे आप कुछ ऐसे थिएटर्स आप मुझे बताना चाहोगे, थिएटर हाउसेस जहाँ पे आई थिंक सबको जाना चाहिए और ट्राई करना चाहिए? जेफ गोल्डबर्ग है, अक्षरा थिएटर ग्रुप है। मैंने जिस थिएटर ग्रुप के साथ स्टार्ट किया था, रंगबाज थिएटर ग्रुप, वो भी बहुत अच्छे प्लेस बनाते हैं। फिर नसीर सर का थिएटर ग्रुप है, बहुत सारे, मतलब अब बॉम्बे में पृथ्वी में प्लेस होते हैं। अभी इस टाइम पे अंधेरी में, वर्सोवा में आराम नगर है, वहाँ पे बहुत सारे ऑडिटोरियम्स खुल चुके हैं जहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हो, विच हैव अ गुड कैपेसिटी की 90, 80, 90, 100 लोग तो रहेंगे ही। तो इट इज गुड टू स्टार्ट समवेयर एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट थिएटर इज अगर आप इतने लोगों के सामने परफॉर्म कर रहे हो ना, तो आप अगर स्टार्टिंग में भी कॉन्फिडेंट नहीं हो तो यू गेन कॉन्फिडेंस ओवर टाइम एंड वो बहुत हेल्प करता है यार। वो मतलब दैट इज अ बेस फॉर एवरीथिंग इज व्हाट आई फील, अगर आपको एक्टिंग करनी है तो। सो आई थिंक आपने मुझे ये तो बताया कि ये थिएटर्स हाउसेस हैं जिसमें आपको अप्लाई करना चाहिए। सबसे मुश्किल काम है कि अप्लाई कैसे करें। जो भी थिएटर ग्रुप आपको ज्वाइन करना है, पहले तो देखो यार, अगर आप बॉम्बे के बाहर से आ रहे हो और आपका बैकग्राउंड नहीं है तो आई एम वेरी श्योर कि आपने ज्यादा प्लेस नहीं देखे होंगे अपनी लाइफ में। आपको ज्यादा थिएटर ग्रुप्स का नाम भी नहीं पता होगा, आपको ये भी नहीं पता होगा आपको कौन सा थिएटर ग्रुप ज्वाइन करना है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले जाके बहुत सारे प्लेस देखो, आपको उसमें से जो प्ले पसंद आ रहा है आप उस थिएटर ग्रुप के और प्लेस देखो, आप धीरे धीरे प्लेस देखो, आप उनको समझो वो कैसे काम करते हैं। तो क्या होता है ना, जब प्ले खत्म होता है उसके बाद सारी कास्ट आके मिलती है ऑडियंस से, तो उस टाइम पे आप बात कर सकते हो, उस टाइम पे यू कैन शो इंटरेस्ट कि हाँ बहुत अच्छा लगा प्लेयर, मैंने आपके और भी प्लेस देखे हैं, मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। इफ अगर कुछ अभी नहीं है तो मैं रिहर्सल्स अटेंड कर सकता हूँ, मैं बैक स्टेज में हेल्प कर सकता हूँ, बी पार्ट ऑफ इट। जब मैंने भी थिएटर स्टार्ट किया था तो मुझे स्टार्टिंग में ऐसे कोई वो नहीं मिला था कि पहले परफॉर्मेंस में या दूसरे परफॉर्मेंस में रोल करने के लिए, बट ठीक है बैक स्टेज कर रहे थे, समझ रहा था। जो मैं प्ले करता था प्राइमरीली उसका नाम था जंगल बुक, उसकी कास्ट थी 26 लोगों की। अब 26 एक्टरों को परफॉर्म करते हुए देख रहे हो, जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था वो सब मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस थे। तो मेरे लिए तो ऐसा लर्निंग कर्व था कि भाई 26 लोग परफॉर्म कर रहे हैं, मैं 26 लोगों को अलग अलग तरीके से देख रहा हूँ परफॉर्म करते हुए, वो क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या मतलब क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, वो अवेयरनेस हो जाती है। तो वो बहुत जरूरी है भाई। चलो ये तो समझ आया कि आई थिंक हमें कैसे और कैसे आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, अप्रोच कैसे की जाए।